Professor Ayub Khan, with the name of Almighty Allah, who gave us strength to face the difficult situations, we will start DLD FYT with the learning series related with the topic canonical forms, SOP, sum of the product terms or sum of min terms, POS product of the max terms or product of the sum terms, K maps, minimization, reduction, simplification, ये आज का टॉपिक होगा। और उसके बाद ये हमारे पास जो हम लिखते हैं सेकंड स्लाइड, ये मैंने यहाँ पे लिखा था कोर चैप्टर आउटलाइन, यानी कौन सा चैप्टर कंसर्निंग है। चैप्टर नंबर 4 है, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा ओपन कर लें। 4-8 कार्नॉफ मैप दिया था। 4-9 के मैप एसओपी मिनिमाइजेशन, यानी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना। रिड्यूस्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन असल में मिनिमाइजेशन है। के मैप पॉस मिनिमाइजेशन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद ये कोर्स चैप्टर आउटलाइन दिया। सर कौन सा चैप्टर ओपन करूं? चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, ये आपको पता होना चाहिए। सर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, मैंने चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कन्वर्ट एनी बुलियन एक्सप्रेशन इनटू अ पीओएस फॉर्म, कि हमने ट्रुथ टेबल से जहां जीरोस थे उसको सम टर्म लिखा और उसे इकट्ठा कर दिया तो पीओएस बन गया। इसी तरह ट्रुथ टेबल में सारे वंस को देखा, उनकी प्रोडक्ट टर्म लिखे, उसे इकट्ठा कर दिया तो एसओबी बन गया। रिलेट अ बुलियन एक्सप्रेशन टू अ ट्रुथ टेबल, को किसी भी एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बन सकता है, ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बन सकती है। यूज अ के मैप टू बुलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, रिडक्शन, मिनिमाइजेशन, ये आज की जॉब थी जो मैंने पिछले में यहाँ पे छोड़ा था। यूज अ के मैप टू सिंप्लीफाई ट्रुथ टेबल्स, यूटिलाइज डोंट केयर कंडीशंस टू सिंप्लीफाई लॉजिक फंक्शंस, ये बेटे हमारी जॉब थी जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जी। ये कोर्स आउटलाइन एज यूजुअल बताता हूं मैं कि सर ये क्या है। मैंने कहा ये जो बुलियन मिनिमाइजेशन है, के मैप है, ये मिड टर्म पॉइंट है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ डोंट केयर कंडीशंस, वेरिफिकेशन, बाइनरी टेस्टिंग, स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइज फॉर्म। सर ये बाकी टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, मैंने कहा हाँ ये मैं हर रोज दिखाता हूँ और हम इन एडवांस पढ़ चुके हैं। ये देखिए लेक्चर 9 था, नैंड एंड नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट, यूज ऑफ द इन्वर्टर, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। लेकिन कुछ चीजें साथ साथ हम चल रहे हैं, इसलिए हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये आज के दिन की जॉब अगर नहीं आती तो अगली सारी जॉब जो है वो खत्म हो जाएंगी। ये पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिन टर्म, प्रोडक्ट टर्म्स कहते हैं, मैक्स टर्म, सम टर्म्स कहते हैं। ये मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। कन्वर्जन बिटवीन दी कैनोनिकल फॉर्म्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब को। ये मैंने पिछली क्लास में ये कहा था, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ ट्रुथ टेबल एंड अ के मैप। ट्रुथ टेबल और के मैप में कोई फर्क नहीं है। के मैप बनाने का तरीका दिया था जो आज भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वही जॉब करानी थी, लेकिन मैं 3 टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट कर रहा हूँ। कैनोनिकल फॉर्म्स, ये फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, सिग्मा एम फॉर सोप, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, पाई एम फॉर पॉस, ये लिखना, इसी फॉर्मेट में लिखना कैनोनिकल फंक्शंस कहलाता है। प्रोडक्ट टर्म्स के लिए हमेशा ट्रुथ टेबल में वंस देखते हैं और के मैप में भी वंस देखते हैं। सम टर्म्स के लिए जीरोस देखते हैं, ये लिखे लगे हुए हैं। सर आप कह रहे थे ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है, n = 3, 2 की पावर 3 = 8, रेफरेंस लिखा, वेरिएबल लगाए, 4 × 0, ये सब लिखना जरूरी है जी। सर आप कह रहे थे तो दोनों में फर्क नहीं है, जरा ये बताएंगे। उसने कहा ट्रुथ टेबल में बता देखें कि रेफरेंस नंबर 7 जो दिया हुआ है, आपको रेफरेंस 7 नजर आ रहा है, तो बताएं के मैप में रेफरेंस सेल नंबर 0 कहां पे दिया? मैंने कहा जी सेल नंबर 0, ये रेफरेंस 0 है और सेल नंबर 0 ये। तो के मैप का सेल नंबर 0 और ट्रुथ टेबल का रेफरेंस 0, बाइनरी वैल्यू क्या है? 000, यहां भी दी हुई है और यहां भी दी हुई है 000। तो दोनों में क्या लगा हुआ है? ट्रुथ टेबल में 1 लगा हुआ है तो के मैप में भी 1 लगा दिया, बस ये है कि कोई डिफरेंस नहीं है जी। और बताएं जी, और 1 कहां है? उसने कहा ये दिया हुआ है। रेफरेंस 3 में देखें क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो के मैप में सेल नंबर 3 कहां है? उसने कहा ये है सेल नंबर 3। तो के मैप का सेल नंबर 3 और ट्रुथ टेबल का रेफरेंस 3, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ ट्रुथ टेबल एंड अ के मैप। वहां ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये फंक्शन दिए हुए हैं। तो यहां से हम मैपिंग करते हैं, इसको कहते हैं मैपिंग करना। सेल नंबर 3 या रेफरेंस 3 में क्या लगना चाहिए? आउटपुट को देखो, 1 लगना चाहिए जनाब। और कहां 1 दिया हुआ है? उसने कहा 6 में दिया हुआ है, तो 6 सेल में क्या लगेगा के मैप के? उसने कहा जी 6 सेल में ये 1 लगेगा, 1 ही लगा। उसके बाद क्या है, और कहां 1 दिया हुआ है? रेफरेंस 7 में, तो के मैप के कौन से सेल में 1 लगेगा? ये लगेगा। तो रेफरेंसेस देखा और वहां पे दे दिया, तो ये ट्रुथ टेबल से के मैप बन सकता है। अब उसने कहा जनाब ये तो मुझे समझ आ गई, लेकिन अगर कहा जाए कि के मैप से ट्रुथ टेबल बना दो, तो ये के मैप गिवन है, कोई भी के मैप हो सकता है, तो बताएं ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? उसने कहा ये 0 0 0 3 वेरिएबल्स हैं, 1 2 4 से भी पता चल रहा है, 2 की पावर 3 8 ट्रुथ टेबल बना लिया। अब
जीरो सेल में क्या लगा हुआ है, उसने कहा जी 1 दिया हुआ है, तो फिर उसने कहा जी जहां 0 रेफरेंस है वहां 1 लगा दो। और देखो कहां 1 दिया, उसने कहा रेफरेंस 3 में 1 दिया है, सेल नंबर 3 में 1 दिया हुआ है, तो उसने कहा ट्रुथ टेबल में रेफरेंस 3 देखो कहां है, उसने कहा उधर 1 लगा दो, ये रेफरेंस 3 देखा। और देखो रेफरेंस और 1 कहां दिया, रेफरेंस 6 में 1 दिया हुआ है, तो ट्रुथ टेबल में जहां 6 रेफरेंस है वहां पे 1 दिया हुआ है। और क्या दिया उसने कि सेल नंबर 7 में 1 दिया हुआ है, तो सेल नंबर 7 और ट्रुथ टेबल के रेफरेंस 7 में 1 लगा दो। तो ये बटे ट्रुथ टेबल से के मैप और के मैप से ट्रुथ टेबल। सर जी ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि ट्रुथ टेबल से के मैप से कैनोनिकल फंक्शन लिख दो, तो वो लिख सकते हैं जी, जैसे आपने बताया। उसने कहा ये देखो के मैप दिया हुआ है, ये देखो कौन सा सेल नंबर है, उसने कहा सेल नंबर 0, तो रेफरेंस 0 है, ये देखें ये दिया 0, यहां से कहां कहां 1 है, प्रोडक्ट टर्म्स के लिए 1 होते हैं, और यहां से देखें ये भी क्या है, रेफरेंस 0, ये 1। ट्रुथ टेबल में हम 1 देखते हैं, के मैप में भी 1 देखते हैं, कहां देखते हैं, किस रेफरेंस पे 1 है, 0 रेफरेंस में 1 है, और के मैप के अंदर 0 सेल में 1 है, तो ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। देखिए यहां से देख लिया 1 कहां कहां दिया हुआ है, दोनों में दे दिए, 0 रेफरेंस और 0 सेल दोनों पे 1 लगा दिए। और क्या चीज है, उसने कहा जी और 1 देखें, ये 3 सेल नंबर 3 में 1 है, 3 रेफरेंस में 1 लगेगा, और यहाँ पे ये देखें ये 1 लिखा, ये 3 कहां से 1 लगा, दोनों एक जैसी चीज है। उसके बाद और का 1 है, के मैप को देखे कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है जी, 6 में 1 है लिख दिया, 6 में 7 में 1 है लिख दिया, तो कैनोनिकल फंक्शन भी लिखे जा सकते हैं के मैप को देख। जो खाली जगह है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉस होगा जी, कहां कहां है, यहां से देखा 1 में है, 2 में है, 4 में है, 5 में है, 0 लगा दिए। और ट्रुथ टेबल बनाना होता तो क्या होता, उसने कहा रेफरेंस 1 के आगे 0 है, 2 के आगे 0 है, 4 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है। तो तीनों टॉपिक को रिलेट कर दिए कि कोई एक चीज हमें दी जाए तो हम उससे दूसरी चीजें बना सकते हैं, कि कैनोनिकल फंक्शन से ट्रुथ टेबल और के मैप बना सकते हैं, के मैप से ट्रुथ टेबल और कैनोनिकल फंक्शन लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें हैं जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी। नो सर। ठीक हो गया। अब इसमें बेटे मैं कुछ चीजें लिखना चाह रहा हूँ। मुझे एक बच्चे ने कहा सर जी आपने हमें कहा था पॉस, सोप और पॉस आपने नहीं लिखी, जिन्हें बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, तो वो जरा आप लिखते हैं, सोप लिख दें जिसमें प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं, और आपने हमें बताया था कि ये अगर कोड है, अब बताएं सो प्रोडक्ट टर्म्स के लिए क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट टर्म फॉर वंस के लिए प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। सर जी लिख दें इसके लिए प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। उसे यहां से ये रेफरेंस निकाला 0, नीचे लिखा 000, लिखा A.B.C, और जहां 0 आते हैं प्रोडक्ट टर्म में वहां पे क्या आता है, बार आती है, तो ये पहली प्रोडक्ट टर्म लिख ली इसकी। सर जी और कहां 1 दिया, उसने कहा ये 3 पे दिया है, इसको भी लिख लें, 3 रेफरेंस 3 लिखा, उसका बाइनरी कोड ऑलरेडी, ये रेफरेंस वैल्यू मैंने कहा था बेटे ऑथर लिखे या ना लिखे हमने जरूर लिखनी है। सर ये कैसे आ गया 3 ये बताइएगा। उसने कहा सबसे पहले लिखे रो 01, ग्रीन कलर में 01, ऊपर से क्या लिखा कॉलम, तो ये आ गया 0 1 और 1। ये किसका कोड है, 1 to 4 से 2 और 1 मिलकर 3 बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी चीज थी, के मैप का फॉर्मेट और ट्रुथ टेबल का फॉर्मेट चेंज नहीं होता। सर मेरा जी चाह रहा है ये रेफरेंस वैल्यू ना लिखूं, मैंने कहा 0 मार्क्स है बच्चे, आपका जी चाह रहा है तो उसको प्रेजेंट भी करें, मैंने अपने दिल में रख लिया है लेकिन लिख नहीं रहा। क्यों नहीं लिख रहे भाई, सिखाया जा रहा है तो उसे लिखो, ये चीज इसीलिए सिखाई गई है। ऑथर ये नहीं लिखता तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने एक्सपीरियंस के साथ ऐड अप कर दिया कि ये लिखने से बच्चों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आप प्लीज उसको लिखें, टीचर बार बार कह रहे हैं इसको लिखें। तो 3 रेफरेंस है, 011 इसका कोड है, बताएं जल्दी बोलें इसकी क्या वैल्यू लिखे, प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, कोई बच्चा एनीवन इनमें क्लास? सर ए बार पहले तो लिखें ABC, पहले तो यूं लिखे ना जी, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 टर्म्स हैं, डोमेन 3 है, जहां 0 आ रहा है वहां बाहर आ गई, ये सबसे आसान चीज लगा दी मैंने। अब उसके मुझे बताएं रेफरेंस 6 की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से देखें रेफरेंस में देखें क्या 6 की वैल्यू है, यहां से नजर भी आ रहा है 110, ठीक है जी। A.B.C क्या करूंगा, जहां 0 आ रहा है वहां बाहर लगा, सी के ऊपर बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। और कहां पे 1 दिया हुआ, सर ये 7 पे, क्या वैल्यू है उसकी, सर 111, ये याद हो जानी चाहिए आपको, ABC आ जाएगा, ABC A.B.C। तो आप इन सब के दरमियान में SOP है, सारी प्रोडक्ट टर्म के दरमियान में क्या लगा दें, क्या लगा दें, सर प्लस लगा देना, प्लस ये लगा दिया जी, तो ये SOP बन गई, इतना सा आसान काम है।
सर जी ट्रुथ टेबल से एसओपी लिखी जा सकती है। उसने कहा हाँ भाई वंस देख लो एसओपी लिखी जाएगी। सर ये यहां से भी तो लिखी जा सकती है। 0 है तो ये 0 आपने लिखा उसका लिख दिया, 3 है तो 3 लिखा और उसका एक्सप्रेशन लिख दी, 6 है तो 6 लिखा और उसकी एक्सप्रेशन लिख दी, 7 है तो 7 की एक्सप्रेशन लिख दी। तो ये तो बहुत ही आसान है। डेसी सिर्फ ये रेफरेंस हमें आने चाहिए। 7 की वैल्यू क्या 111। अगर ये मुझे नहीं आएगी 1 to 4 से मुझे पता चल गया 7 बनाने के लिए क्या करना है 4 और 2 6 और 1 7। ये पिछली क्लास में ये सिखाया गया है, उससे हमें ये चीज आ गई। अब जरा कोई बच्चा मुझे पॉस बताएगा, पॉस के लिए क्या लिखूं? यहां से भी पता चल सकता सर जीरोस को लेंगे। सर जीरोस को लेंगे ना, रेफरेंस नंबर 1। ये 1 आ गया, 1 है। इसका कोड बोलो जल्दी से, ये नीचे लिखा 001। ठीक है। सम टर्म लिखनी है, जीरोस के लिए लिखा a प्लस b प्लस c बार आ जाएगा और जहां 1 आता है वहां बार आ जाएगी। ठीक, पहला लिख ली। उसके बाद दूसरी बोलो बच्चे, दूसरी कौन सी है? ये रेफरेंस नंबर 2 लिखो। 010 010 दिया हुआ a प्लस a b बार जहां पे 1 आ रहा है वहां पे बार आनी चाहिए। सम टर्म में जहां 1 आ रहा है वहां बार। ये की हमने लिखी हुई है ना, आपको याद है? प्रोडक्ट टर्म में a इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। सम टर्म की हमने लिखी थी a इज इक्वल टू 0 और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। जहां 1 आ रहा है वहां कॉम्प्लीमेंट। ये देखें जहां 1 आ रहा है वहां कॉम्प्लीमेंट। अब और जल्दी से बताएं और कहां 0 आ रहा है? और में 100 ये आ गया a प्लस b प्लस c। जल्दी बताइए। ठीक है, a बार आ जाएगा सर जी, बस ठीक है। bc हो जाएगा सिंपली। और 5 वाले का बोलो जल्दी से। सर जी 101 आ जाएगा, a बार प्लस b प्लस c बार। ठीक है जी। अब सारी पॉस में कैसे लिखते हैं? पॉस में क्या करना पड़ता है? सारी सम टर्म को क्या करना पड़ता है? सर प्रोडक्ट करना पड़ता है, डॉट। तो ये पहली सम टर्म से इसको डॉट कर दिया, दूसरी सम टर्म से इसको डॉट कर दिया, तीसरी सम टर्म से, तो ये आपके पास पॉस बन गई। बस इतना सा काम है। ये चेक कर लें, ये तो बड़ा आसान है। ये देखें, ये डॉट्स कर दिया। ये तो ये यहां से भी तो लिखा जा सकता है। 1 है तो 1 को आपने ये लिखा, 2 है तो 2 का लिख दिया, 4 है तो 4 का लिख दिया। ये वेरिएबल फॉर्म में लिखना एसओपी पीएस बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। इनको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म ये है, बुलियन एक्सप्रेशन में ये लिखा जाता है, ये वेरिएबल फॉर्म में। ठीक है, आप क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने ये 3 चीजें सीख ली। कैनोनिकल फॉर्म से ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म से के मैप, के मैप से कैनोनिकल फॉर्म, या फिर के मैप से ट्रुथ टेबल। के मैप से लिखना बहुत ही आसान होता है। अब बेटे इसमें मैं एक नई चीज, ये मैंने इसमें कर दिया। अब मैं फिर इसमें जरा इसी चीज को मैंने ये के मैप, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि जैसे ट्रुथ टेबल का फॉर्मेट याद होना चाहिए वैसे के मैप का याद होना चाहिए। सर आज आप कोई एक दफा मुझे रिवाइज कर दें, सबसे डिफिकल्ट जो है वो वाला पार्ट रिवाइज कर। टीचर ने कहा बेटे मैं डिफिकल्ट पार्ट रिवाइज कर रहा हूँ, ये वाला के मैप मैंने कहा था यार बहुत मुश्किल है। ये वाला 4 वेरिएबल्स, ये 4 वेरिएबल्स कैसे बनाया? उसने कहा ये वैसे ही बनाया, 0 0 है। ये देखिए ये 0 0 था, तो 0 0 पहले सबसे पहले रोज लगा दी, फिर क्या लगा दी, कॉलम बना लिए। तो ये क्या गया 1 2 4 8 6। किसका कोड बना? 0 का। सर जी ये जरा डेसिमल वैल्यूज अगर मैं जेन में रख लूं। उसने कहा जरा देखें, नोट डाउन करें डेसिमल वैल्यूज क्या है। उसने कहा सर ये जरा आप इसको अलग से बड़ा नहीं कर सकते? मैंने इसको बड़ा कर दें, ये जो है ये पिछले वाली जो आपको जरा बड़ा कर दें। इसे 3 आप पढ़ा रहे थे, टीचर ने कहा अच्छा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये वाली आप। तो अब आप क्या लिख लें? मैंने कहा मैं ये रेफरेंस वैल्यू कह रहा हूँ कि डेसिमल भी याद होनी चाहिए, बाइनरी भी याद होनी चाहिए। उसने कहा सर जी अभी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं ये लिखने, ये बताने लगूँ कि ये अगर आपको ये याद हो गया है, ये आपने ये रेफरेंस वैल्यू लिख ली, तो ये आपने कहा 0 1। ये सर ये 3 कैसे आ गया? उसने कहा 1 1 की वजह से 3 आ रहा है। ये देखिए पहले रो थी 0 0 और 1 1, तो ये कोड किसका बंदा है? 2 और 1 ऐड हो गए 3 आ गए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी यूं चल रहा है 4 5 पहले 6 आएगा फिर 7, 1 1 के अंदर ये नीचे 7 आया। कैसे 7 आया? 0 1 यहां से लिखा, 0 1 ऊपर से उतारा 1 1, तो ये कोड किसका बन गया? 4 और 2 6 और 1 1 7। तो वेरीफाई भी हम कर सकते। 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या है? यहां नीचे 8 आना है। ये देखें ये 1 2 4 8 से 1 0 इज द कोड फॉर 1 0 और ऊपर से 0 0 आ गया। तो ये कोड किसका बन गया? 1 2 4 से 8 का कोड बन गया। तो अब हमें पता चल गया 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। तो ये 11 कैसे बना? उसने कहा यार ये देखो रो है 1 0 और ऊपर से 1 1, तो ये कोड किसका बना? 8 और 2 10 और एक 11, ये 11 का कोड बना। तो 12 13 15 14 ये कोई मसला तो नहीं है, ये रेफरेंस वैल्यू याद हो गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर जी ये हम आगे कहाँ यूज करेंगे, ये जरा प्लीज बता दें, इसकी जरा प्रैक्टिस करवा दें हमें। मुझे ये वैल्यू याद हो गई है। मैंने कहा बेटे याद हो गई? उसने कहा याद हो गई। मैंने कहा अच्छा फिर यहाँ बताओ, इन केस के मैप के अंदर मुझे ये वैल्यूज बताओ, क्या लगाऊं? जल्दी बताएं जरा, रेफरेंस वैल्यू बताएं, क्या लिखूं? 0 1 जी बच्चे रेफरेंस वैल्यू बताओ जल्दी से, मैं लिखने लगा। 0 1 3 1 2 2 3 यूं लिखा ना, यहाँ 0 1 2 3। अब नीचे वाली बोलो। 4 5 4 5 6 7। ये चेक किया कि 6 आता है यहाँ पे? उसने कहा हाँ चेक करें। 0 1 यहाँ से लिखा, हाँ जी आता है। ऊपर से 1 0 आ गया, नीचे 1 2 4 8, तो ये 4 और 2 मिलके क्या बनते हैं? 6। तो ठीक ही लिखा है यहाँ, ठीक हो गया बच्चे? चेक कर सकते हैं ना? अच्छा 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये 8 9 1 1 0 आता है, ये 1 2 4 8 से 8 9 नहीं आता, ये 12 13 ये आ गया 12। 12 13 14 15। शाबाश, ये आपका आ गया 12 13 14 15। ये आ गया 12 13 14 15 8 9 और ये है आपके पास 8 9 6 10 7 11। ऐसे आएगा ना 8 9 10 11। 8 9 10 11। यस। अच्छा अब ये कोई गिवन के मैप था, उसमें 1 दिए हुए थे। अब उसने कहा ये के मैप तुम्हें गिवन है, बताओ ये लिख सकते हो तुम? कैनोनिकल फंक्शन लिख सकते हो? फंक्शन ऑफ, मैंने कहा सर 4 वेरिएबल डोमेन 4 है। कैसे पता चला? उसे कहा 0 0 0 0 4 बिट्स लिखी हैं, तो सर ये ABCD होगा, 4 डोमेन इसकी 4 है, तो पता चल गया। सोप के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा? सोप में ये मिनटम होता है, ये सिग्मा, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? इज इक्वल टू, सोप के लिए लिखना चाह रहा हूँ कैनोनिकल स्मॉल m जी। अब अंदर से वैल्यूज बोलो जल्दी से, जहां जहां वंस हैं, के मैप को देखो कहां कहां वंस हैं? 0 हाँ शाबाश, 0 में है 3 और 2 3 सीक्वेंस में लिखेंगे ना, 0 2 3 और बच्चे और बोलो। 4 पे है और 4 6 4 6 8 12 पे 12 पे भी है, 14 पे भी है, 8 पे भी है, 8 पे भी है, 12 14 12 14। शाबाश। अब मैं कहता हूं कि अगर ये कैनोनिकल फॉर्म दी होती तो के मैप बना सकते हो? कहां का वंस लगाना है जल्दी बताओ? 0 सेल में 0 2 3 0 2 3 4 6 8 10 11 12। क्लियर हो गया बच्चे? के मैप बना सकते हो ना? यस सर। अब एसओपी लिखनी है, इसकी एसओपी एक्सप्रेशन लिखनी है, एसओपी एक्सप्रेशन लिखनी है। ये 0 निकालो जल्दी से, 0 लिखा, इसका कोड लिखा 000 और लिख दिया A.B.C। बताओ जीरोस हैं, क्या होगा प्रोडक्ट टर्म में? क्या होगा? 12। पहला लिख प्लस, यानी प्रोडक्ट टर्म को क्या करना है? प्लस करना है। 2 लिखो, 2 का कोड क्या होगा? सॉरी ये गलत मैंने लिखा है, 4 वेरिएबल से एक और का वैल्यू आनी चाहिए ना? हाँ जी यस सर। तो ये वो गलती है जो दोस्त कर देते हैं कि भाई वेरिएबल 4 है तो हर टर्म में वेरिएबल 4 होने चाहिए ना? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया 0 0 1 0। ठीक है जल्दी से बोलो इसका क्या है? 2 का कोड है 0 0 1 0। A बार B बार और D बार। वेल डन बच्चे, बीच में प्लस आ जाएगा। इसी तरह सबका लिख दिया। तो हमने कैनोनिकल फॉर्म से भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन से कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं। अब समझ आनी शुरू हो गई। एसओपी भी लिख सकते हैं। यस अब के मैप गिवन है, जल्दी से बताओ पीओएस बनाना है। पीओएस किसके लिए होता है सर? 0 बताओ कहाँ का आएगी? फंक्शन ऑफ रेफरेंस नंबर 1 में आ जाएंगे, पाई एम आ जाएगा, कॉस के लिए पाई एम, ये कॉस के लिए पाई एम। अब जल्दी से जो उसमें पहले वाले में नहीं है वो इसमें होंगे। 0 1 नहीं है और 1 5 7 नहीं 1 5 7। या फिर के मैप से देखना और आसान है। 1 पे है, 5 पे है, 7 पे है और 15 पे है, 13 पे है, 15 पे है, 13 15 पे। तो ये
अब अगर ये गिवन होता और कहा जाता के मैप बना दो तो बना सकते हैं, बन ये सकते 0 हैं। 1 5 7 9 13 सेल्स के अंदर क्या लगना चाहिए? 0 सेल में लगना चाहिए, 0 लगना 0 चाहिए, और बाकी खाली जगह पे क्या लगा दो? 1 लगा दो। 1 लगा दें। क्लियर हो गया बच्चे? कोई मसला तो नहीं? यस सर, नो सर। Yes. अब आज मैंने ये एग्जाम्पल करवा रहा था और इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाह रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपके सामने थी, मैंने एकदम डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, मुझे पता है कि वो उनको ये चीज आती है और इंशाल्लाह वो सीख लेंगे। ये मैं सिखाना चाह रहा था। इसका मतलब उन्हें पहली जॉब समझ आ गई कि पहली जॉब करना आसान है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल दिया 4-31, चैप्टर 4 की है, चैप्टर 4 की एग्जाम्पल 31। यूज अ के मैप, एक के मैप बनाओ टू मिनिमाइज द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन, रिडक्शन, मिनिमाइजेशन, ग्रुपिंग। मैं इसमें सिखाना चाह रहा हूं, लेकिन पहली जॉब क्या है? स्टैंडर्डाइज किए बगैर ना के मैप बनेगा, ना टोस्ट टेबल बनेगा, ना कोई और चीज बनेगी। अब मैं इसमें ये पहली टर्म जो दिया, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। इसमें बेटे इसको तो मैं सर्कल कर देता हूं ना, इसको सर्कल कर देता हूं। ये सबसे पहले इसकी डोमेन बोलो क्या होगी, जल्दी से बोलो। ये पहला स्टेप है जो हमने बाय डिफॉल्ट लिखना है। डोमेन क्या है? ABCD. ABCD, A, B, C, D। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हर टर्म के अंदर ये वेरिएबल्स कंप्लीट हों। बताओ ये पहली टर्म स्टैंडर्डाइज है? नो सर, ये इसमें नहीं है ना। इसमें मिसिंग नहीं है सर। हमने ये पढ़ा था कि अगर एसओपी एक्सप्रेशन होगी तो हम इसमें जो मिसिंग वेरिएबल है उसको हम लिखेंगे, ए मिसिंग है तो लिखेंगे a प्लस a बार जो इक्वल टू 1 होता है, और इसको क्या करेंगे? डॉट कर देंगे। तो उसने कहा अच्छा करो फिर इसको। मैंने यहाँ पे लिखा b बार c बार d बार, जो गिवन थी एज इट इज लिखा, और इसको क्या करना है? डॉट करना है। किसके साथ? तो मिसिंग वेरिएबल है a प्लस a बार के साथ। लिखेंगे क्या? हमेशा a को अपनी जगह भी लिखेंगे, ये आएगी a b बार c बार d बार प्लस a बार b बार c बार d बार। जल्दी से इसकी बाइनरी वैल्यू बोल दो क्या है? 1000। बताओ ये किसका कोड है? जल्दी से बोलो। 1248 आपको याद है? 8 का कोड है जी, ये बोलो। 120 का लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहली टर्म को स्टैंडर्डाइज कर लिया। ये स्टैंडर्डाइज होके दो टर्म में आ गए 0 रेट। ये देखो नीचे आया है। क्या किया? द फर्स्ट टर्म मस्ट बी एक्सपेंडेड, स्टैंडर्डाइज। किस में स्टैंडर्डाइज किया? 100008 में स्टैंडर्डाइज किया और 000 इसमें स्टैंडर्डाइज कर लिया। समझ आ गई बेटे? इसको कहते हैं बाय यूजिंग द रूल्स। हमने रूल्स ऑफ अलजेब्रा से भी सीखा हुआ ना सर। ये आपने डायरेक्ट मेथड सिखाया था। मैंने कहा डायरेक्ट मेथड सिखाया था। b बार c बार d बार। बताओ इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है? जल्दी से बताओ। BCD दिया है, मिसिंग वेरिएबल क्या? डोमेन में से देख के बताओ क्या? A. फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर मिसिंग वेरिएबल, 2 की पावर मिसिंग वेरिएबल। कितने हैं मिसिंग वेरिएबल? 2. एक है ना? यस सर, एक है। 2 आ गया है तो 2 टाइम्स इसको लिख लिया, b बार c बार d बार। जो गिवन टर्म है उसे 2 टाइम लिख लिया। अगर यहाँ 4 होता तो 4 टाइम लिखते, 8 होता तो 8 टाइम लिखते। अब इसके साथ क्या है? उसने कहा ये दूसरा, ये a मिसिंग था जी। अब वेट किसके ऊपर आएगा? जो मिसिंग है। बाकी जो गिवन है उन पे वेट नहीं आएगा। 1 आ गया। एक दफा a बार, एक दफा a। तो क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी से ये वैल्यूज क्या आ रही है? ये किसके बराबर आ गई बाइनरी वैल्यू? चेक करो। 000 और 0 0. और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 0. 1 0 1 0 0 0. 1000। आप देखें यहाँ गिवन में ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये 1000 100008 का है। तो आपने इस मेथड से भी स्टैंडर्डाइज हो सकता है, इस मेथड से भी। समझ आ गई बच्चे? क्लियर हुआ? यस सर, आ गई दोनों। ठीक है, दोनों मेथड समझ आ गए। अब हमने ये स्टैंडर्डाइज किया, यूज अ के मैप। तो लेकिन ये स्टैंडर्डाइज कैसे हुआ? अब आपने जल्दी से पहले मुझे ये एक तो वैल्यू आ गई थी 0, एक आ गई थी 8। हमने ये 0 का लिखा था टेट्रा 0, 4 टाइम 0 लिखा था a बार b बार c बार d बार। ये तो हमें समझ आ गई। उसके बाद 8 का लिखा था, ये कोड होता है 1000 a डॉट b बार डॉट c बार डॉट d बार। ये हमने पहली को स्टैंडर्डाइज कर लिया था। अब इसकी वैल्यू बोलो जरा, ये क्या है? 0100। ये किसका कोड है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 1100। ये किसका कोड है? 12. ये बेटे यहाँ पे साइड पे कहीं लिख लो। जब कोई पूछे 1, ये साइड पे ये लिखने में क्या अर्ज है? 1248 लिख लिया
और कहा कि टीचर ने कहा था 12 बनाना है, तो बताओ कौन कौन से डिजिट ऐड करने से 12 बनता है? 8 + 4 12 1100। तो यहाँ से पता चल गया ये आ गया। ये क्या आ गया? 0011। जल्दी बोलो ये 0011 किसका है? देख के बना। 2 और 1 3 का बना दिया, ये लिख दिए 3। 00113 का कोड। अगला बोलो 0010। सर नहीं, हमने पिछले वाले का जो लिखा है वो 3 नहीं है। गलत लिखा सर आप। वो मैंने सर, ये गलत हो गया। हाँ सर, आपने ऐसो सम टर्म्स लिखनी शुरू कर दी हैं, ए के लिए 0 लिखना शुरू कर दी है। ये सर गलत था। आपको प्रोडक्ट टर्म्स का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना चाहिए, और वहां पे जहां पे वेरिएबल आता है उसकी वैल्यू 1 होती है। 1011। ये 1011 किसके बराबर? ये भी गलत। 1011 1011 ये आ गया 8 और 2 10, और ये 11 का कोड बन गया जी। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 आ गया, ये 11 आ गया। अब अगला बोलो जल्दी से 0010। 00 चलिए 2 का आ गया, लिख दिया यहाँ। इसका कोड बोलो 0110। जल्दी बोलो 124 0110। 6 का सर। 6 का सर जी, 6 का। ये बेटे जिसके बाइक से बेटे प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको चाहिए थोड़ी देर के लिए जरा, ताकि डेकोरम मेंटेन रहे। बच्चे आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी 1110 कोड बता दें। ये बन गया हमारा। 16 तो होगा ही नहीं बच्चे, चेक कर लो यहाँ। 1110 ऐड करो। 8 और 4 8 और 12 14 नहीं बन रहा। 1 2 4 8 है। 8 और 4 12 और ये 2 14। हाँ जी सर। ये बताओ क्या बना? सर 10। अब इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाओ। फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल इज इक्वल टू सिग्मा m। जल्दी से अंदर वैल्यूज बोलो क्या आएंगी, यहाँ से देख के बोलो। ये एक तो आ गई 0, उसके बाद सिग्मा लिखवाना है 0 नहीं यार, 0 के बाद 2 है ये बच्चे, ये 2 नहीं दिया, 2 नहीं दिया। 0 2 3 और ये 4 दिया हुआ। सीक्वेंस में लिखना है 0 2 3 4 6 और 0 2 3 4 6 10 11 14 10 11 12 है और 14। ठीक, काउंट कर लो कितने वंस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वंस लगाने हमने। कहाँ पे काउंट कर लो यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 10 है। 9 10। यहाँ पे 10 है, तो कौन सी एक चीज मिसिंग हुई? मिसिंग वेरिएबल एक आपने गलत लिख दिया कहीं। 0 2 3 कौन सा? पहले वाला तो किया ही नहीं। ये 0 और 8 ऐड नहीं किया। ये देखो 0 1 ऐड किया, 8 नहीं ऐड किया, 8 नहीं ऐड किया। वो 8 नहीं किया ना, पूरे हो गए 10। हाँ तो पूरे 10 हो गए ना, वंस को काउंट कर लिए। अब अगर हम यहां से देख के करते, ये तो हमने यहां से किया ना, क्या के मैप से हम कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं? उसने कहा हमने अभी सीखी है थोड़ी देर पहले के मैप से कैनोनिकल फॉर्म। जल्दी से इसके अंदर रेफरेंस वैल्यू डालो, उससे चेक हो जाएगा जी बच्चे। रेफरेंस वैल्यू 1 2 नहीं, 0 1 जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लो। रेफरेंस 0 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 7 ये 12 नीचे आए। 13 8 बेटे पहले नीचे आ जाया करो फॉरन। 8 8 9 आगे 15 ना हो। 10 11 10 11 12 13 14 15। चेक किया कि ये 14 कैसे आता है? उसने कहा चेक किया 1 1 1 और यहाँ पे क्या किया 1 0। इसके नीचे लिखा 1 2 4 8 तो 8 और 14 आता है। 14। इसका मतलब है ये ठीक है। वेरीफाई कर सकते हैं ना हम कि 14 क्यों आया। उसने कहा बाइनरी कोड से 14 आता। तो मैंने आपको कहा था कि क्या लिखना है, ट्रुथ टेबल पे ये डेसिमल वैल्यू भी लिखनी है और बाइनरी कोड भी लिखना है। ऐसे ही कहा था ना 1 1 0 0 यहाँ से आ गया। बाइनरी भी लिखना है, डेसिमल भी लिखना है। तो ये अगर आप लिख लेंगे तो अब यहाँ से देखो वंस कहाँ कहाँ दिए हैं, जल्दी से चेक कराओ। 0 रेफरेंस में माना है, 0 रेफरेंस पे 1 और किसमें माना इसके है? बाद 3 में, 2 और 3 में, और इसके बाद 4 में है, 4 6 में, 12 में है, 14 में है। उसके बाद 8 10 11। बेटे सीक्वेंस में चलो ना,
8 10 11 और क्या है 12 में और क्या 14 में। ठीक है, अब मुझे जल्दी से कैनोनिकल फॉर्म बनवा दो यहां से देख के, के मैप से देख के, इसकी पाई एम की। पाई एम किसके लिए होता है? पॉज के लिए होता है, जीरोस के लिए होता है। जल्दी बोलो कहाँ का जीरो दान है, बोलो जो इसमें नहीं है यार। देखो ना, यहां से देख के आप जल्दी से, यहाँ खाली जगह दी 1 5 7 9 13 और 15 13 और 15। जो पहले में नहीं है वो इसमें होगा। देखो पहले में 0 1 नहीं है, 1 लिख दिया। 2 3 4 5 नहीं है, 5 लिख दिया। 7। अब समझ आ रही है कि किसी भी के मैप को देख के कैनोनिकल फंक्शन लिखे जा सकते। अब उसने कहा मुझे ये वंस इकट्ठे कर दो, इसकी एक्सप्रेशन लिख दो। उसने कहा ये एक्सप्रेशन है, 0 का लिखा, ये 0 का कोड था, 8 का कोड था, ये हमने इस तरह लिख दिया तो एसओपी बन गया। तो स्टैंडर्डाइज। अब ट्रुथ टेबल बनाना होता तो कहाँ का वंस लगते? 0 रेफरेंस में 2 3 4 6 10 11 12 14 में वंस लग जाते, और खाली जगह पे क्या होते हैं? 1 5 7 9 13 15 रेफरेंस पे क्या होता है ट्रुथ टेबल? जीरो। बस ये था आपको। अब पहली स्लाइड समझ आ गई? हाँ, अब मैं पहली स्लाइड फिर दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये स्लाइड अब समझ आ रही? यस सर। के मैप को देख के ट्रुथ टेबल बनाओ जरा। के मैप से ट्रुथ टेबल कहाँ का वंस लगाने, जल्दी बताओ। किस किस रेफरेंस में वन लगाऊं? के मैप के पहले सेल्स देखो जल्दी से। ये कार्नर ऑफ मैप है, इसको देख के 3 4 5 रेफरेंस 0 में M0 में 1 है, मिन टर्म नंबर 3 में 1 है, मिन टर्म नंबर 4 में 1 है, 5 में 7 12 13 15 में 1 है, और 8 में 1 है, और 11 में 1। चेक करो, मिन टर्म 8 मिन टर्म 11 ऐसे ही है। वंस काउंट, 1 काउंट करो कितने 1? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चेक करो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक हो गया। कैनोनिकल फंक्शन देखो, कैनोनिकल फंक्शन में क्या डालते हैं? रेफरेंस डालते हैं। किन रेफरेंसेस में वन है जल्दी बताओ। के मैप को भी देख के बना सकते हो और ट्रुथ टेबल को। सेल नंबर 0 में 1 है तो ये देखो सेल नंबर 0 आ गया। सेल नंबर 3 में 1 है तो 3 आ गया। सेल नंबर, और के मैप को देख के बताओ, ट्रुथ टेबल को देख के बताओ कहाँ का 0 रेफरेंस में 1 है तो यहाँ 0 डाल दिया। 1 रेफरेंस में, 3 रेफरेंस में 1 है तो यहाँ 3 लिख दिया। 5 रेफरेंस में 1 है तो 5 लिख दिया। अब समझ आ गई आपको कि वंस जो हैं ट्रुथ टेबल में हो या के मैप में हो, उसको देख के कैनोनिकल फॉर्म लिखी जा सकती है और कैनोनिकल फॉर्म से ट्रुथ टेबल बन सकती है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्सन? कोई बच्चा? सर मुझे एक कंफ्यूजन है। जी मेरा बच्चा बोले। सर ये जब आपको ट्रुथ टेबल भी ना हो और कैनोनिकल फॉर्म भी ना हो, जी ठीक तो है, जीरोस और वंस का कैसे पता लगता है कि किसके सेल में कौन सा लिखना है? ये बेटे के मैप में क्वेश्चन दिया होता है। जैसे अभी आपके थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन जिक्र कर रहा था ना, अब ये मैं आ गया हूँ आपकी बात के ऊपर। ये मैंने एक क्वेश्चन बताया ही था, लेकिन मैं इसको यूं करना चाह रहा, ये जरा नोट डाउन कीजिएगा। ग्रुपिंग सिखाना चाह रहा था ना, ग्रुपिंग द वंस, मिनिमाइजेशन असल में हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो उसके लिए टॉपिक क्या है? द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द फ्यूएस्ट पॉसिबल टर्म, यानी जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स कहते हैं ना, मिनिमाइजेशन। असल में स्टैंडर्डाइजेशन और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन ये दोनों एक ही चीज के नाम है। नॉन स्टैंडर्ड टर्म को स्टैंडर्डाइज करना और स्टैंडर्डाइज फॉर्म को नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, मिनिमाइज करना, रिडक्शन करना, ये एक ही प्रोसेस है। रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। तो ये लिखा हुआ है एसओपी एक्सप्रेशन हैज बीन मैप्ड, कि उसकी मैपिंग की जाती है स्टैंडर्डाइज करने के बाद। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या ट्रुथ टेबल जो हमने पढ़े थे, के मैप हमने पढ़े थे और हमने कैनोनिकल फॉर्म पढ़ी थी, क्या ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की बन सकती है? उसने कहा नहीं बन सकती, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। हर टर्म में वेरिएबल कंप्लीट होगा तो ये तीनों चीजें बनेंगी। जहां स्टैंडर्डाइज नहीं होता वहां करना चाहते हैं। सर ये क्या दिया हुआ? उसने कहा मिनिमाइज करने के लिए ग्रुपिंग द वन, जहां जहां वंस दिए हैं उनके ग्रुप बनाने हैं। यू कैन ग्रुप वंस ऑन द के मैप अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स बाय इंक्लोजिंग दोज एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल का मतलब जो साथ साथ हो, जिसमें सिंगल वेरिएबल चेंज है। द गोल इज टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप एंड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा करो, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम करो। ये रूल्स लिखे हुए।
किस किस का ग्रुप बन सकता है? 2 की पावर यूज हो रही है, 1 2 3 का 3 सेल का ग्रुप बन सकता है? नहीं बन सकता। 7 का नहीं बन सकता, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 2 4 8 जो 2 की पावर हमने पढ़ी थी, विच आर ऑल पावर्स ऑफ 2, 3 वेरिएबल्स के 2 टू द पावर 3 8। अगर सारे के मैप में 1 दी हो, सारे सेल में 1 दी हो, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये यहाँ पे दिया। ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस, हमने बड़े से बड़ा वंस का ग्रुप बनाना है। ईच वन ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट वन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में वो शामिल हो सकता है। सर ये इसकी कोई एक एग्जांपल हमें करा दें। मैंने कहा बेटे मैं पहले वाले केस में जाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट केस में जाना चाह रहा हूँ, ताकि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर भी लेंगे, ताकि ग्रुपिंग की प्रैक्टिस हो जाए। सर जी इसमें जरा इस एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करवा दें, ग्रुपिंग क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है दी हुई है, उसने कहा ये एग्जाम्पल की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं जल्दी से 3 सेल्स का ये एक सिंगल सेल है, ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे मैं यूं कर रहा हूँ, इसको ये करने लगा, ये एक सेल है, ये एक ग्रुप बन गया, ग्रुप 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बोलो, बाइनरी वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 ये लिखना बेटा, A बार B बार C बार, ये इसकी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू ये है, ये बाइनरी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू ये है, ये 0 है, ये बाइनरी वैल्यू है, और ये इसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल फॉर्म में क्या आती है? A बार B बार C बार। ठीक हो गया, ये एक ग्रुप बन गया। अब मुझे जल्दी से बताएं क्या एडजेसेंट का मतलब ये कि जो साथ साथ हैं, जैसे ये दोनों एडजेसेंट है, ये ग्रुप बन सकता है। उसने कहा सर मुझे बताएं कि 1 1 0 हमने कोड लिख दिया और ये लिखा हुआ 1 1 1। आपने कहा था एडजेसेंट वो हैं जिनके अंदर सिंगल वेरिएबल की चेंज आती है। देखिए यहाँ भी A में दोनों जगह A है, 1 1 है, B में भी दोनों जगह 1 1 है, ये 0 और ये 1 ये डिलीट हो रहे हैं, ये कट रहे हैं। सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, C ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है। जहाँ सिंगल वेरिएबल चेंज होगी वो एडजेसेंट होगी। सर जी ये डायगोनली एडजेसेंट नहीं हो सकते, यानी यूं अगर मैं इसका ग्रुप बना लूं तो फिर क्या मसला होगा? टीचर ने कहा लिख के देखो। मैंने कहा सर 3 और 6 का ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। 3 का कोड है 0 1 1, यहाँ से पता चला, और 6 का कोड है 1 1 0। तो A B C लिखा, ये उसने कहा जी A में सिंगल वेरिएबल चेंज है, ये 0 है ये 1 है, ठीक हो गया। लेकिन सर C भी तो चेंज हो रहा है, 1 1 1 0, तो सिंगल वेरिएबल चेंज होगी तो ग्रुप ठीक होगा, अगर 2 वेरिएबल चेंज होगी तो ग्रुप ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है डायगोनली दे आर नॉट एडजेसेंट, डायगोनली ग्रुप नहीं बन सकता। सर जी ये 3 का ग्रुप बन सकता है, ये आपने बताना है कि 3 सेल्स का ग्रुप बन सकता है। नंबर ऑफ वंस को इकट्ठा करके ग्रुपिंग करना होती है। बताएं 3 सेल्स का ग्रुप बन सकता है, अभी हमने रूल पढ़े थे 1 2 4 8 16 सेल का ग्रुप बन सकता है। बताएं इसमें 3 आता है कहीं? नो सर। तो 3 सेल्स का ग्रुप नहीं बन सकता। सर जी अब इसकी तरफ वर्टिकली बन सकता है जी, वर्टिकली मैंने अभी बताया, डायगोनली नहीं बन सकता, वर्टिकली ऐसे बन सकता है। अभी मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, अभी मैं सिर्फ इस एक एग्जाम्पल को करने लगा हूँ। एक ग्रुप बन गया, ग्रुप 1, इसकी वैल्यूज लिखें। ग्रुप 1 क्या है? 1 सेल है, 1 ये 0 सेल है, 0 रेफरेंस है, इसकी वैल्यू क्या है? 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा? इसका कोड क्या आएगा? A बार B बार C बार, ये हमने लिख लिया जी। ये ग्रुप 1 की ये वैल्यूज आ रही हैं, A बार B बार C बार। उसके बाद ये दोनों ग्रुप बन गए। A एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2। जल्दी से बताएं ग्रुप 2 कौन कौन से सेल का बनेगा? ग्रुप 2 3 और 7 का। 3 का कोड बोलें जल्दी से। 3 का कोड नीचे लिखा हुआ है 0 1 1। 7 का कोड 1 1 1। इसको मिनिमाइज किया। मिनिमाइज का मतलब रिड्यूस करने का तरीका यह है कि इसको वर्टिक इस तरह लिखें कि ये हर एक दूसरे के कॉलम के ऊपर आए, कॉलम वाइज। ये A B C है जी। अब बताएं इसमें डिलीट कौन सी चीज हो रही है? A 1 0 1 1 ये आपस में डिलीट हो गया। बाकी क्या बच गया? A भी डिलीट हो गया। बाकी क्या बच गया? B डॉट C। मिनिमाइज फॉर्म आ गई जी। ग्रुप नंबर 2 की मिनिमाइज फॉर्म ये आ गई। आप देखें 6 और 7 का भी तो ग्रुप बन सकता है। बनाए 6 7 का ग्रुप। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप 3 लेबलिंग कर दें। ग्रुप 3 6 और 7। 6 का कोड क्या? 0 1 1 0, ये लिखा भी हुआ 1 1, और 7 का कोड है 1 1 1। जब हम ये लिख लेते हैं ना, ये कोडिंग, ये 7 रेफरेंसेस होते हैं तो हमें लिखना आसान होता है। अब जल्दी से बताएं इसमें क्या चीज हम C कैंसिल करें। ये 0 ये 1, ये सॉरी C, ये मैंने कलर इसका ये कर देता हूँ। ये 0 ये 1, C कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 1 0 था। अब बताएं क्या इसका कोड आएगा? मिनिमाइज फॉर्म
क्लियर हो गया। अब इसको इकट्ठा करके लिख दिया, क्या वैल्यूज आ रही हैं, उसने कहा जी ये कंबाइन एक्सप्रेशन आएगी, एसओपी की एक्सप्रेशन आएगी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस और क्या आएगी ए, या भी हमने निकाली थी पहली वाली, ये 000 था, ए बार बी बार सी बार, मिनिमाइज फॉर्म ये आ गई। पहली टर्म में मेरे पास ए डॉट बी आ गया रिड्यूस होके, बी डॉट सी में रिड्यूस होके, तो नॉन स्टैंडर्ड टर्म असल में मिनिमाइज फॉर्म होती हैं। हमने स्टैंडर्डाइजेशन भी सीखी और मिनिमाइजेशन भी सीखी। ये पहली एग्जांपल थी, मैंने ये करवा दी, इसमें कोई मसला तो नहीं पहली एग्जांपल करने में। अब दूसरी एग्जांपल में ग्रुपिंग, बेटे ग्रुपिंग प्रैक्टिस से आती है, अभी मैं सिखाता हूँ, लेकिन ये मैं आपको करना चाह रहा हूँ। अब देखें ग्रुप बनाने लगा हूँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है पेपर की तरह, अगर इसको फोल्ड कर लें, इसको कहते हैं रैपिंग। टॉप इज एडजेसेंट टू बॉटम, ये टॉप है, ये ऊपर वाली टॉप है, ये सॉरी ये टॉप है, इसको मैं यूं कर रहा हूं, ये ऊपर वाली टॉप है। इसको अगर फोल्ड करें नीचे की तरफ तो ये पेपर को हम फोल्ड कर सकते हैं डायगोनली, कॉर्नर वाइज फोल्ड नहीं कर सकते, टॉप टू बॉटम। तो ये 1 1 असल में इन 1 1 के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रैपिंग की वजह से ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप है। अब जल्दी से इसकी मिनिमाइज फॉर्म निकालें जरा जल्दी से, ये नीचे रेफरेंस डले में कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है, 0 का बन रहा है, 1 सेल का बन रहा है, 0 1 किसके साथ ग्रुप बना रहे हैं 4 और 5, 0 1 4 5 ये एक ही ग्रुप है। 0 की वैल्यू बोलें जल्दी से, 0 रेफरेंस 0 0 0 ये हमने यूं लिखनी है, इस तरह लिखनी है कि कॉलम वाइज हमारे पास एक आ जाए। 1 का कोड क्या है 0 0 1 और कौन सा ग्रुप है 4 का 1 0 0 और 5 का 1 0 1 1 0 1। लाइन लगाई, इसके नीचे वेरिएबल लिखे ए बी सी। अब बताएं कौन सा वेरिएबल डिलीट हो रहा है, 2 zeros है, 2 और C और ये 1 0 1 1 1 0 1 1 सी भी हो गया। क्या आंसर आ रहा है, बी है और ऊपर 0 है, बी बार टर्म है, बी बार। प्रोडक्ट टर्म में जब 0 आता है क्या लगाते हैं, 1 के लिए 0, तो ये आपके पास बी बार आ गया जी। समझ आ रही है, बी के ऊपर 0 है, तो जहां पे वेरिएबल 0 आता है वहां पे हम बी नहीं लिखते, वहां पे क्या लिखते हैं, बार लगाते हैं। तो इस मिनिमाइज फॉर्म एक ये आ गई ग्रुप 1 की। अब और ग्रुप बनाए, उसने कहा सर ये भी ग्रुप बन सकता है, 7 और 5 का ग्रुप बन सकता है, ग्रुप 2। यानी 1s के दरमियान ग्रुप बनाने हैं ना, तो 7 और 5, 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, 1 और 7 का, 7 और 5 का बन सकता है। बनाए जरा 7 और 5 का ग्रुप, 7 5 लिखें जल्दी से, ये लिखा 7, ये लिखा 5, 7 और 5। 7 का कोड था, चेक करें 111, यहां से देख ली, और 5 का कोड क्या है 1 0। जल्दी से बताएं इसकी मिनिमाइज फॉर्म क्या आएगी सर, A डॉट C ए बार डॉट सी बार। बार नहीं आएगी यार, प्रोडक्ट टर्म की जेन में रखो कि जहां कॉम्प्लीमेंट आना है वहां 0 आना है। प्रोडक्ट टर्म में तुम ये भूल जाते हो, कभी उसे सम टर्म में लगा देते हो, कभी 1। जहां 0 आ रहा है वहां बार आनी है भाई, बाकी नहीं आनी उसमें। ए डॉट सी आंसर है, ये जब आप भूल जाएंगे सारा काम गलत कर देंगे। ए डॉट सी बी बार। और बताएं कोई ग्रुप बन सकता है, उसने कहा ये बन रहा है ग्रुप, ये बन रहा है। 0 2 का भी बन सकता है, 0 2 का बन सकता है ना। यस सर यस सर। सुनाए 0 0 और 0 1 0। जल्दी से बताएं इसकी क्या टर्म आएगी, A बार डॉट C बार A bar dot C bar. इनको सबको इकट्ठा करके लिख दिया, जल्दी से लिखो इकट्ठा करके। एसओपी इज इक्वल टू, पहली हमारे पास मिनिमाइज फॉर्म क्या आ गई, बी बार, B बार दूसरी क्या आ गई ए A डॉट डॉट सी, C तीसरी क्या आ गई A बार डॉट C बार। डॉट सी बार। बस ये आपने रिडक्शन सीख ली, इसमें भी एग्जांपल 2 भी सीख ली। अब जरा जल्दी से एग्जांपल नंबर सर जी बच्चे, सर ये डिडक्शन समझ नहीं आई। जी बेटे अभी प्रैक्टिस करने से ही आएगी मेरे बच्चे, मैं आप पार्टिसिपेट करें साथ, आपको समझ आ जाएगी। सर ये हाँ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड शेयर की हुई हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट मेथड दिए हैं। ये चैप्टर का क्लास 9th की बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ग्रुपिंग द वंस के ग्रुप बनाने, एक ग्रुप ये बन गया ग्रुप 1 1 2। किस किस के दरमियान ग्रुप बना है जल्दी से बताएं, इसकी मिनिमाइज फॉर्म निकालें। 0 1 4 5 लिख लिया यहाँ पे 0, आप भी लिखवाएं जनाब मुझे 0 1 4 5। इसकी बाइनरी वैल्यू बताएं जनाब। ये 0 की ट्रिप 4 दफा 0,
ये आपको याद होना चाहिए, वरना आप यूं लिख लें, ये साइड पे लिख लें 1 2 4 गलती नहीं हो। 1 का कोड 1 के 0000001। 4 का कोड क्या आ गया? 4 के नीचे 1, बाकी साइडों में 0। यस सर, यस सर। 5 का कोड क्या है? 5 का कोड सर जी ये यहाँ से भी 0101। यस सर, 0101। यहाँ से देख के बता दें। हाँ जी, 0101। अब इसको एलिमिनेट करो, क्या कौन सा कॉलम कट रहा है, कौन सा वेरिएबल हमारा डिलीट हो रहा है? C और D। एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1। यस सर, अगर ग्रुप ठीक नहीं होगा तो नंबर ऑफ वंस और जीरोस इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक हो ये आपका 1 0 1 1 1 0 1 1 डी भी डिलीट हो गया। बताओ आंसर क्या रहेगा? यस सर। A bar C bar। A बार बस ए बार डॉट सी बार। प्रोडक्ट कम है ना, वंस के लिए देख रहे थे तो प्रोडक्ट क्लियर सर। यस सर। अच्छा, अब बच्चे इस चारों का ग्रुप बन रहा है, 4 का ग्रुप। बताओ किस किस के दरमियान, इसकी वैल्यू बताओ क्या है? सर 4 5 6 7 के दरमियान बन रहा है। लिख दो, मिनिमाइज करो। 4 5 6 7। 4 का कोड था 0100। 0100। 5 का कोड था 0101। 6 का कोड था 0110 और 7 का कोड था 0111। इसको जल्दी से मिनिमाइज करो, क्या आएगा? इसकी मिनिमाइज फॉर्म Yes, क्या है? एज इट इज है, बी भी एज इट इज है, और Sir. एक 0, सी एलिमिनेट हो गया, और क्या एलिमिनेट हो रहा है? डी एलिमिनेट हो गया। डी। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बोलो, जरा देख के बोलना है। ए बार और बी आ गया। ए बार बी, वेल डन बच्चे, ए बार और बी आ गया। ठीक है, ग्रुप 2 भी हमने कर लिया। ग्रुप 2 का ये आंसर था मिनिमाइज फॉर्म का, ग्रुप का ये आ गया, पहले ग्रुप का आ गया। अब और कोई ग्रुपिंग हो सकती है? उसने कहा ये देखने वाली बात है कि और कोई ग्रुप बन सकता है, ये हमने देखना है कि ये अगर देखा जाए तो ये देखें, ये एक 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, ये अलग से एक, ये इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। इसका ऊपर से बन सकता है, रैपिंग करें तो ये कॉलम वाइज, लेकिन ये कॉलम वाइज ऊपर 1 है नीचे 1 है। 1 और ये 9 का पेयर बन सकता है। अगर यहां से हम देखें रैपिंग से, ऊपर दिया टॉप और नीचे दिया बॉटम, तो ये 1 और 9 का बना के देख लेते हैं। 1 और 9, 1 का कोड क्या है? 0001। 9 का कोड क्या है? 1001। ए बी सी डी। तो ग्रुपिंग की तो क्या आंसर आ गया? ये एलिमिनेट हो गया, और क्या एलिमिनेट हुआ? बी बार सी बार डी आंसर आ गया। ठीक है बेटे, और ये इसका कहीं ग्रुप नहीं बन रहा किसी के साथ। इसका कोड क्या बनेगा? जिसका कुछ नहीं बन रहा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1010। किसका कोड है? 12, ये 10 का। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार। इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया तो हमारी क्या बन गई? स्टैंडर्डाइज बन गई। ये हमारी मिनिमाइज फॉर्म आ गई। सर जी कहीं बुक में दिया हुआ है ग्रुपिंग का? उसने कहा हाँ, ये मैंने आपको एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा था कि इन्हीं एग्जांपल्स की उस ऑथर ने एग्जांपल दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं अब अगला करने लगा हूँ, काम करने लगा हूँ, जिससे जॉब को हम देख रहे थे। ये अगली जॉब। सर जी ये दिखा दें, ये पहले आप अब इसको जरा ग्रुपिंग करें। मैंने ग्रुपिंग का कुछ मेथड आपको सिखा दिया हुआ है। इसको ये मिनिमाइज फॉर्म बनानी है। जल्दी से बताओ मिनिमाइज फॉर्म। सबसे अंदर रेफरेंस बोलो जल्दी से, क्या है? 0 1 2 3। 0 1 नहीं बेटे, ये गलत कर रहा था। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 पे नीचे आ जाए सर जी। 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये उसने ग्रुप दिया हुआ है रैपिंग की वजह से। ये गलत हो गया। ये 4 और ये 4, 0 1 2 3 14 की जगह 4 5 6 7 8 9 10 11। सर ये 14 15 वाला गलत कर दिया है। ठीक कर दिया। शाबाश। अब ये ग्रुप बनाए, जरा जल्दी से बोले किस किस का ग्रुप बन रहा है? रैपिंग की मदद से ये चारों का, 8 का एक ग्रुप बन रहा है। अगर इसे फोल्ड करें तो 0 4 12 8 किसके ऊपर आ रहे हैं? 2 6 14 और 10 के ऊपर। तो रैपिंग की वजह से ये 4 का अलग ग्रुप नहीं है। ये हमेशा मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा करो जरा, ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा। क्या क्या इसकी मिनिमाइज फॉर्म क्या आ रही है? जल्दी से लिखो। 0 4 12 8। सर जी हम यूं लिख लें तो कोई मसला नहीं, 0 4 12 8 लिख लो। और उसके बाद किसके साथ ग्रुप बन रहा है? 2 6 14 10 14 10। अब इसकी हमने 1 2 4 8 से ये ऊपर लिख लिया करें ताकि गलती ना हो। ये पहला कोड आ गया, 4 zeros आ गया, क्योंकि इसमें बाइनरी कोड नहीं लिखे हुए थे। और बताओ क्या आएगा? 4 का कोड क्या आएगा? 4 के नीचे 1 बाकी 0। 12 का कोड 8 और 4। 12 का कोड बोलो जल्दी से। 12 का कोड बोलें।
1100 शाबाश 1100। 8 का कोड बोलें। 8 का कोड सर जी 1000। ठीक है। 2 का कोड बोलें। सर जी ये हो गया लगा दिया और बाकी 0010 6 का कोड बोलो। 4 और 2 6 होता है। 0110 14 का कोड बोलो। 8 और 4 12 और 2 14। 1110 110 10 का कोड बोलो। 8 और 1010 1010। एलिमिनेट करो, क्या आता है? मिनिमाइज फॉर्म क्या आएगी? जल्दी बोलो। कौन सा कॉलम है डिलीट हो रहा है? ABC 2021 2021 यानी 1011 आपस में डिलीट होता है। उसके बाद 1011 1110 1011 1110 BB ये 4 zeros दिए हैं और 4 टाइम ही 1 दिया है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एलिमिनेट? अब क्या बच गया? डी बार आ जाएगा। डी बार। ये देखो आंसर आ गया डी बार। क्लियर हुआ? ये दिया हुआ है एग्जांपल में। ठीक है। अब उसके बाद एक पॉसिबिलिटी और ग्रुप बनाया है उसने। ये रैपिंग की हुई है, ऊपर से टॉप और नीचे से बॉटम। जल्दी से इसकी ग्रुपिंग निकालो जल्दी से। किस किस के दरमियान ग्रुप बन रहा है? सर ये बन रहा है 3 2 11 और 10 के दरमियान। जो मर्जी ऊपर लिख लें। असल में ये ऑथर नहीं लिखता तो लोगों को मसला होता है, उन्हें ये समझ नहीं आती ग्रुपिंग के मेथड क्या हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जो इतने साल पढ़ाते हुए मैंने रिसर्च करके ये मेथड को फाइंड आउट किया कि ऐसे करें तो ये बहुत आसानी से ग्रुपिंग हो जाती है। अब जल्दी से बताओ कोड बोलो। रेफरेंस नंबर 0011 2 का कोड 2 के नीचे 1 आ गया, आगे खाली जगह 11 कहां है? 8 और 2 10 और 1 11 1011 शाबाश। 10 का कोड बच्चे बोलो। सर ये 1010 10 का कोड है 8 और 2 10 1010। अब जल्दी से इसको मिनिमाइज करवाओ। सर ये हमारे पास ए कट गया है। 2 zeros 2 1 डी कट डी भी कट गया, डी कट गया। ये बी बार 01 बी बार डॉट सी आ जाएगा। b बार डॉट सी आ जाएगा। ये देखो आंसर क्या दिया हुआ है b बार डॉट सी। मिनिमाइज करना आ गया? यस सर आ गया। यस और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? एसओपी कर देना प्लस आ जाएगा बीच में। E बार प्लस B बार C डॉट ये मिनिमाइज फॉर्म आ गई। मिनिमाइज फॉर्म। एसओपी की सर इसको स्टैंडर्डाइज, इसकी जरा कैनोनिकल फॉर्म लिखवाओ जरा। अभी आपने पहले नोट करवाई थी मुझे, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ये जरा नोट कर लो आप लोग। ये कैनोनिकल फॉर्म कर लो। फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल इज इक्वल टू सिग्मा m। जल्दी से बताओ 1 कहाँ दिए मैं? कैनोनिकल फॉर्म लिखवाओ। सर ये रेफरेंस नंबर 0 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। ये नोट कर लो बेटा, ये लिखवाना है 4 आपने। में दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है, 4 में दिया, 7 में दिया और 8 नीचे 8 में दिया हुआ है, 8 10 में दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है और 14 में दिया हुआ है। 12 में दिया और 14 में दिया। इसके अलावा और कहीं नहीं है। ये बेटा मुझे नोट करवानी है। ठीक है। अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करने लगा। इसको स्टैंडर्डाइज करके देखता हूँ कि ये कैनोनिकल फॉर्म आती है। ऐसे ही होना चाहिए ना, स्टैंडर्डाइज करके वही वैल्यू आनी चाहिए ना। जी सर। ठीक है, मैं वो करने लगा हूँ। ये जरा देखिएगा, ये नोट डाउन कर लें पहले। आपने नोट कर लिया ना? ये मुझे लिखवाना आपने 0 2 3 4 7 8 10 11 12 14। क्लियर? ठीक है बेटे, ये मैं अब करने लगा हूँ। ये मैं इसको देखिएगा। मुझे जल्दी से एक्सप्रेशन बताएं, क्या एक्सप्रेशन थी जिसको हमने स्टैंडर्डाइज करना था? अभी रिजल्ट किसके निकाले थे? डी बार और क्या था? डी बार प्लस बी सी प्लस बी सी B बार डी बार था बेटे। एक बच्चा बोले। यस सर डी बार डी बार प्लस बी बार सी सर सी डॉट सी आ जाएगा। डोमेन बोलो जल्दी से इसकी। सर ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी गलत है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। हाँ, डोमेन में पूरे वेरिएबल्स लिखने हैं। यस सर पूरे हैं। यस सर। ये फर्स्ट टर्म के अंदर मिसिंग वेरिएबल्स क्या? डी बार लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म में मिसिंग वेरिएबल बोलो, यानी डी बार डी दिया, बाकी मिसिंग वेरिएबल बोलो कितने हैं? ए नहीं है, बी नहीं है, टू की पावर मिसिंग वेरिएबल। कितने वेरिएबल मिसिंग? 8 हो गए सर जी, 8 हो गए। ये डी बार को कितनी दफा लिखूंगा? 8 दफा। डी बार गिवन डी बार है तो मैं उसको एज इट इज लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम लिख लिया जो मिसिंग वेरिएबल। अब इसके साथ क्या आएगा सिंगा जी? जो वैल्यूज जो आ रही हैं वो लगा दें। ए बी सी लगा दें, ए बी सी लगा दें, ए बी सी लगा दें, ए बी सी लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझ आ रही है। ए बी सी लिख दिया।
और ए बी सी लिख दिया। अब वेट किसके ऊपर आएगा, जो गिवन है उस पर नहीं आना। 1 2 4 कितनी दफा जीरो आने हैं, कितनी दफा 1 4 दिया है, 4 टाइम ए बार, 4 टाइम ए, क्लियर हो गया पहला। उसके बाद 2 टाइम, जीरो से हमेशा शुरू करते हैं, 2 दफा बी बार, 2 दफा बी, 2 दफा बी बार, 2 दफा बी, और ये क्या था, एक दिया हुआ था सी बार, जीरो से शुरू होता, 0 1 सी बार सी, सी बार सी, सी बार सी, सी बार सी। अब इसकी वैल्यूज जल्दी से बोलो कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, ए बार बी बार, जब प्रोडक्ट टर्म है, ट्रिपल जीरो है तो ये टेट्रा जीरो है, वो जीरो का कोड है। ये क्या है, 0 0 0, किसका कोड है, 2 का। ये किसका कोड है, 0 1 0 0, ये किसका कोड है, उसके ऊपर लिख लो आप, 1 2 4 8 याद रहेगा, 4 का कोड है। ये किसका कोड है, ये बोलो, 0 1 1 0 6 का। ये कोड किसका है, 1 0 0 1, ये बोलो कोड क्या है, 1 0 1 0। ये समझ आ रही है ना कोड कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए है तो 1 है, बी बार है तो 0 है, सी है तो 1 है, जहां बार आ रही है उसकी वैल्यू 0 है, बाकी की वैल्यू 1 है। अब ये इसकी बोलो, ये किसका कोड है, 1 2 4 8 से 8 और 2 10, ये 10 का कोड। अब बोलो ये क्या है, इसका कोड लिखवाए कोई बच्चा, 1 0 0, शाबाश। ये किसका कोड है, ऊपर से देखे 4 12 का, शाबाश। और यहाँ पे बोलो सर 1 0 1 0, किसका कोड है, किसका कोड है, 13 का 14 का, ये बेटे 8 4 12 और 2 14 का। पहले मैंने स्टैंडर्डाइज किया और ये मेरे पास सारी स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ गई। अगर इसमें मैं प्लस लगा दूं तो ये स्टैंडर्ड सोप बन जाएगी, लेकिन ये मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, स्टैंडर्डाइज करके ये आ गई, 0 2 4 6 8 10 12 14। मैं बाइनरी कोड भी लिख रहा हूँ, रेफरेंस भी डाल रहा हूँ। अब बी बार सी बार आ गया, दूसरी ये वाली, इसको स्टैंडर्डाइज करना है, बी बार सी। बताओ मिसिंग वेरिएबल क्या है इसमें, जल्दी से बोलो। ए डी, कितने मिसिंग वेरिएबल हैं, 2। मिसिंग वेरिएबल बोला करो ना, कौन कौन से वेरिएबल नहीं है बी बार और सी में, कौन से नहीं है, सभी ए और डी, तो 2 मिसिंग वेरिएबल है। यस सर, 4 हो जाएगा, 2 4 आ गया। बी बार सी बार को कितनी दफा लिखूंगा सर 4 दफा लिखेंगे, लिख दिया 4 दफा। ये असल चीज है जो अगर समझ आ गई तो गलती नहीं होगी। अब क्या लिखना है, जैसे कहा जी ए अपनी जगह आएगा, डी अपनी जगह आएगा, ए और डी, ए और डी, ए और डी। वेट लिखना है, वेट कहाँ आएगा, यहाँ 1 आ गया और ये क्या आ गया, 2 आ गया। जो गिवन है उस पर वेट नहीं आना, समझ आ रही है। आप बताओ कितनी दफा ए बार, कितनी दफा ए, 2 दफा ए बार, 2 दफा ए बार, 2 दफा ए, क्लियर हो गया। यहाँ पे बताओ कितनी दफा, एक दफा आएगा। डी बार डी, हमेशा 0 से शुरू करते हैं, डी बार मीन 0 0 1 0 1। अब इसका बाइनरी कोड जल्दी से बता दो, बाइनरी कोड भी लिखनी है ना, ये तो हमने लिखा था, यहाँ बाइनरी कोड साथ लिखो फटाफट, तभी काम पूरा होगा। लिखो क्या आया कोड, 0 0 1 0, 0 0 1 0। ये किसका कोड है, 2 का। ये बोलो, ये बोलो, 0 0 1 1, ये किसका कोड है, 3 का। ये 1 2 4 8 ऊपर लिख लो ना ताकि गलती ना हो। ये किसका कोड है, 1 0 1 0, 1 0 1 0। ये किसका कोड है, 10 जी 10 का, 8 और 2 10 आ गया। ये कोड किसका है, 1 0 1 1, 1 0 1 1। इसको मैं ठीक करके ना लिख लूं, उसने कहा सर जी आप जरा ठीक तरह से लिखे ताकि हमें बाद में आप कहीं इसको यूज करना चाहें तो हमें समझ आ जाए। मैंने कहा मैं आप इसको ठीक लिख रहा हूँ। ये कोड आ गया 0 0 1 0 विच इज अ कोड फॉर 2। ठीक हो गया जी। ये कोड किसका आ गया, 0 0 1 1 विच इज अ कोड फॉर 3। ये ऊपर आप लिख लें, बेशक लिख लें 1 2 4 8। अब बताएं ये कोड किसका आ रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0 किसका कोड है, 8 और 2। भाई 1 देख लो ना, 8 और 2 इसके नीचे 1 है। किसका कोड है, जल्दी से बोलें। 10 का सर, 10 लगा दिया। ये बोलें 1 0 1 1 11 का, 11। तो ये मेरे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ गई। अब जरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। सारी सोप अगर लिखने के लिए कहता है तो उसने कहा यहां से शुरू करते, ए बी 0 2 4 6 8 10 12 14। लेकिन 2 एक दफा दिया तो एक दफा हमारे पास के मैप में भी एक सेल होता है,
ट्रूथ टेबल में भी एक रेफरेंस होता है, कैनोनिकल फंक्शन में भी एक ही दफा लिखते हैं। तो जहां रिपीटेड टर्म्स आ रही हैं 2 वो लिखा एक दफा जाएगा। तो सोप में क्या करते, ये सारी टर्म्स लिखते, बीच में प्लस डाल देते और 2 को छोड़ देते। 3 वाली में एक रिपीट नहीं हो रहा, ये भी लिखते। 10 2 दफा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे एक दफा लिखते, और 11 तो सबको इकट्ठा करके लिखते, तो स्टैंडर्ड सोप बन जाती। सर जी इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनवा दें जरा जल्दी से, आपने अभी लिखी थी कैनोनिकल फॉर्म, फंक्शन ऑफ वेरिएबल, जल्दी से देख के बताएं क्या क्या स्टैंडर्डाइज हो रहा है। 0 2 और क्या था, 3 4 6 8 10 11 12 14। जी बच्चे वही नहीं आ गई, इसका के मैप बनाए तो वही नहीं बनेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कैनोनिकल फॉर्म नोट डाउन की थी ना? जी सर। तो वो क्या थी, 0 2 3 4 6 8 10 11 12 14 नहीं थी? यस सर सेम ही थी। क्या इससे के मैप बन सकता है? किस किस सेल के अंदर 1 लगेगा? कौन से सेल? 0 सेल में लगा दो, 2 में 3 4। तो रिवर्स सीख ली हमने, मिनिमाइज फॉर्म को स्टैंडर्डाइज करना सीख लिया और स्टैंडर्डाइज फॉर्म को क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। क्लियर? ये देखें सर जी जरा इसको मिनिमाइज करके दिखाया, उसने कहा ये मिनिमाइजेशन हो तो रही है, ABCD, उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करो। ये पहला आपसे डिलीट हो गया, उसके बाद ये डिलीट हो गया, क्या आंसर आ गया? B बार C आ गया। क्लियर हो रहा है? अब समझ आई है आपको? यस सर। जो आप स्टैंडर्डाइज कर रहे थे उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग है, उसकी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब बेटे ग्रुपिंग का मैं जो बताना चाह रहा था कि सर कोई हमें आप ऐसे बता सकते हैं, एग्जांपल्स दे दें जिससे हमें ग्रुपिंग समझ आ जाए। टीचर ने कहा हाँ मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। ये ग्रुपिंग द वंस, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मैंने ये दी हुई है, ये देखें ये एग्जांपल दी है। कौन सी? 4-27। सर ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले हमें यही नहीं एग्जांपल्स करवा रहे थे? मैंने कहा यही करवा रहा था। ये हमने ये ग्रुप बनाया था, ये एक ग्रुप बनाया था, ये एक ग्रुप बनाया था, ये तो सर ये नीचे उसने ग्रुप बनाने के तरीके तो दिए में, ये सिंगल सेल है इसका एक ग्रुप बनेगा, ये 2 का ग्रुप बनेगा, ये ग्रुपिंग का मेथड दिया हुआ, ये वंस दिए हैं, बताएं इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी? उसने कहा जी एक ऊपर टॉप ये दिया तो बस, एक नीचे वाले टॉप, ये दूसरा दिया हुआ, ये मिल के एक ग्रुप बनेगा। सेल एडजेंसी, रैप अराउंड एडजेंसी, टॉप टू बॉटम, और इनका ये अभी अपने ग्रुप बनाया था। और क्या ग्रुप बना था? उसने कहा जी और ये इनका ग्रुप बना था। उसने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले आप यही सॉल्व नहीं करवा रहे थे? मैंने कहा हाँ मैं ग्रुपिंग का मेथड बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे कहते थे ग्रुप कैसे बनता है। 4 का ग्रुप बना दिया, ये देखें 4 का ग्रुप, उसके बाद 8 का ग्रुप बना दिया, ये आपके पास 8 सेल का ग्रुप बन गया, और नीचे कुछ नहीं बन रहा तो ये आ गया। क्लियर हो गया? मैं एक ही वक्त में ग्रुपिंग भी सिखा रहा था और मिनिमाइजेशन। अभी आपने ये किया था, ये 4 और ये 4 रैप अराउंड एजेंसी से इसकी ग्रुपिंग की है, और ये 4 का ग्रुप, और ये एज इट इज। क्लियर? ये समझ आ गई? ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ये रैप अराउंड एजेंसी से एक ही ग्रुप बनेगा, उसके बाद ये 4 का ग्रुप बना लिया, और ये नीचे ये ग्रुप। क्लियर हो गया बच्चे? कुछ ग्रुपिंग की चीज समझ आई? यस सर आ गई। ये असल में वो जो अभी मैं करवा रहा था ना, एग्जाम्पल A, एग्जाम्पल B, एग्जाम्पल C, D, मैंने इसी को सॉल्व किया बस। क्लियर हो गया? आगे एक ही एग्जाम्पल को मुख्तलिफ तरह से लिख रहा हूं। अब ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ग्रुपिंग मैक्सिमम क्या हो सकती है। उसने कहा अगर इस तरह दी हो तो ऑथर क्या करता है, 2 डिफरेंट एग्जांपल्स को आपस में मिला देता है और एक ग्रुप बनाता है। ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने डिफरेंट बुक्स में से इकट्ठी की हैं, खुद से बनाई। क्या पॉसिबिलिटी है? 4 का एक ग्रुप बनाने का तरीका। यहाँ पे 2 1 बने हैं, ये 2 1 बने हैं, रैप अराउंड एजेंसी का मतलब है ये दोनों एक ही ग्रुप के होंगे। अब जरा बनाए जा इसकी मिनिमाइज फॉर्म निकालें। 0 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी से मुझे बताए ग्रुप क्या बनेगा, इसकी मिनिमाइज फॉर्म क्या आएगी? 0 4 2 6, ये दिया हुआ यार, 0 4 2 6। 0 का कोड क्या है? 4 दफा 0, 4 का कोड क्या है? 0 1 0 0, 2 का कोड क्या है? 0 0 1 0, 6 का कोड क्या है? 0 1 1 0। मिनिमाइज फॉर्म क्या होगी? ABCD, ये एब्सोल्यूट हो गया, ये कट गया, ये वाला कट गया, आंसर आ गया A बार D बार। अब इसकी ग्रुपिंग करो जरा, ये वाली इसकी मुझे बताओ, रैपिंग, ये भी रैपिंग हो रही है। 0 2 3, ये लिख लेता हूँ 8 9 10 11। अब बताओ किस किस का ग्रुप बन रहा है, जल्दी से बोलो। 1 3 9 11। 3 का और 9 11 का। जल्दी से मिनिमाइज फॉर्म बोल दो। 1 का कोड क्या है? 0 0 0 0 1। 3 का कोड क्या है? 0 0 1 1। 9 का कोड क्या है? 1 0 0 1। और 11 का कोड क्या है? 8 और 2 10। और ये आपके पास ये मिनिमाइज फॉर्म निकालो जल्दी से, क्या आएगी?
सर ये ए एक्सक्लूड हो गया, बी भी एक्सक्लूड हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, सी भी हो गया, डी रह गया। ठीक हो गया। अब अगर ये ग्रुपिंग होती है, नई चीज दिया कि अगर कॉर्नर्स पे बंद दिया ना तो ये 4 ग्रुप नहीं है, ये रैपर और एजेंसी से ये एक ही ग्रुप कंसिडर होगा। 0 1 ये नई टेक्निक है, 0 1 2 3। अब जिसको नहीं आती किसी से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ये जरूर गलत करेगा अगर उसने इसको पढ़ा नहीं है तो। एक स्पेशल केस है, 4 1s हैं तो कॉर्नर पे दिए हैं तो ये एक ही ग्रुप बनेगा रैपिंग से। बनाए जरा 8 9 10 11 0 2 0 2 8 10। शाबाश, मिनिमाइज फॉर्म निकालो इसकी। सर ये तो 0 0 0 ही हो गया। 8 का और 10 का 1 0 1 0। 8 और 2 10, मिनिमाइज फॉर्म निकालो। सर ये ए भी कट गया, ऐसा एलिमिनेट हो गया, ये सी भी भी कट गया, क्या ए बच गया? बार और डी बार, बी बार यार, डी बार, यस सर, बी बार और डी बार। बी बार यार। अब आपको ये ग्रुपिंग के उसने कहा सर ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा दूसरी ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अभी हमने ये यूज की हुई है, याद है ये वाली कर रहे थे, अभी ये केस कर रहे थे। ठीक है बेटे, डिफरेंट केसेस को मैंने इकट्ठा कर दिया ना, ये अभी आपने ये केस भी किया है, इधर 4 1 दिए इधर 4 1 दिए, ये गे की ग्रुप बनता है। यस सर, ये एक ही ग्रुप। ऊपर 4 1 दिए और नीचे 4 1 दिए, ये भी एक ही ग्रुप बनता है। ये 8 का एक ग्रुप बन सकता है, ये कॉलम में 1 दिए ये ग्रुप बन सकते हैं, ये 8 का ग्रुप बन सकता है। अब जरा इसकी मिनिमाइज फॉर्म निकालो, रेफरेंस डालो अंदर जल्दी से। 0 1 2 3 आपने सॉल्व किया हुआ इसको, 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी थोड़ी देर पहले किया था, और 12 13 14 15। तो क्या क्या आपने ग्रुप बनाए थे? 0 4 12 8 और क्या था? 2 6 14 10। याद आ गया? 2 6 14 10। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिसको ऑथर यूज कर रहा है, कोई मसला तो नहीं है? क्लियर हो रहा है बच्चे? ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी, अब इस चीज को वो ऑथर कंबाइन कर रहा है, मैं यहां पे आगे करने जा रहा हूं। यहां देखो, ये देखो, ये 2 पॉसिबिलिटीज कंबाइन कर ली। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हम जो पहले वाली एग्जांपल थी उसकी मिनिमाइज फॉर्म निकाली हुई है, ये अभी आपने ये देखें, इन चारों का ग्रुप। जरा इसकी मिनिमाइज फॉर्म कोई बच्चा निकालेगा? मैं जल्दी से करने लगा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15। तो ये 4 का ग्रुप था। 4 5 12 13 का आंसर निकालने लगा हूं। 4 5 12 13 का ग्रुप बनाओ, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4 का आएगा 0 1 0 0, 5 का आएगा 0 1 0 1, 12 का आएगा 1 1 0 0। जितनी तेजी से कोई ये लिख सकता है उतना उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ए बी सी डी पहला एलिमिनेट हो गया, उसके बाद क्या एलिमिनेट हो गया? डी एलिमिनेट हो गया, बी डॉट सी बार, ये चेक करें, बी डॉट सी बार ही आ रहा है। आ गया ग्रुप बनाना, मिनिमाइज करना आ गया बच्चे? यस सर। यस सर। ये तो ये डी पार्ट देखो, एक बी बार सी बार था, कितने ग्रुप बने हुए? उसने कहा रैपिंग की वजह से एक ग्रुप है, इसका आंसर था डी बार, या 8 का ग्रुप था, डी बार आ गया, ये दिया हुआ डी बार, सोल्यूशन दिया हुआ। उसके बाद आपने अभी क्या निकाला? बी सी बार, ये निकाला, ये भी सोल्यूशन दिया हुआ। और तीसरा ये ग्रुप था, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलो जरा, मुझे कोई बच्चा बताएगा? 8 9 10 11 ऐसे ही था। 10 और 11 का ग्रुप बनाओ, 10 का 1 0 1 0 एलिमिनेट करो, क्या है? ये एलिमिनेट हो गया, ए डॉट बी बार डॉट सी, यही आंसर आना चाहिए, ये यार ठीक है। ए डॉट बी बार डॉट सी 1 0। समझ आ रही है बच्चे? क्लियर हुआ? ये मिनिमाइज फॉर्म थी, ये पहली एग्जांपल की मिनिमाइज ये आ गई, दूसरे की ये आ गई, तीसरी की आ गई। सिर्फ एक पार्ट इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, डोंट केयर का, वो अगर आ जाए तो हमारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ये एक है डोंट केयर कंडीशन में कुछ भी नहीं किया हुआ। ये देखें यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, ये 1001 इज अ कोड फॉर 9 का कोड है। ये 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 के आगे एक्सेस लगे हुए हैं। तो ये क्या है? द डोंट केयर टर्म्स कैन बी यूज्ड टू एडवांटेज ऑन द के मैप, ग्रुप का साइज बड़ा करने के लिए। An X is placed in the cell. When grouping the ones, the X's can be treated as ones. Zeros के इसमें zeros to make a larger grouping. कि ग्रुप का साइज बड़ा करने के लिए। अब चेक करें, ये मैंने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैपिंग की तो कहाँ का एक्सेस आने चाहिए? चेक करें, एक्सेस कहाँ आने चाहिए?
10 में 11 12 13 14 15 में देखें, चेक करें 10 में x है, 11 में x है, 12 13 14 15 में x है। बाकी वंस कहाँ कहाँ है? ये वंस है। किस पे वन है? ये 0 1 1 7 में वन है, 8 में वन है, 9 में वन है। ये चेक कर लें, 7 में वन है, 8 में वन है, 9 में वन है। अब ग्रुप का साइज ये बड़े से बड़ा ग्रुप होना चाहिए, 12 13 15 14 8 9 14 11। और ये ग्रुप बनाए, ये क्या है? 7 और 15 का ग्रुप बनाए, 7 और 15। 7 का कोड है 0 1 1, 15 का कोड है 4 1 ABCD। ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट हो गया, B.C.D। ये देखिए आंसर आया हुआ B. तो अब आपको एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ डोंट केयर आ गया, समझ आ गई बेटे? द लार्जर अ ग्रुप द सिंपलर द रिजल्टिंग टर्म। तो एक्सेस लगा के हम उसे ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्लियर? मेरे आज की जॉब खत्म हो गई, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। 1 मिनट ऊपर हुआ है, देख लें, पूरे टाइम पे आपने सारी जॉब्स खत्म कर दी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे बच्चे? आज प्रैक्टिस हो गई चीजों की? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो लेक्चर मैंने रख दिया है, और जो उसमें ये चीजें आपने ऐड की हैं, सिर्फ आपकी क्लास नहीं ये पढ़ी है, थोड़ा सा आप एडवांस चल रहे हैं, आपने ग्रुपिंग भी सीख ली है। क्लियर? ओके सर जी। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।